अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो देखा उजागर मीडिया के थ्रू। अबुल्लेस भाई का शुक्रिया। अबुल्लेस इरम जो उजागर मीडिया इस टाइम भागलपुर ज़िला और गोड्डा ज़िला और बांका ज़िला का जो इस टाइम फेमस उजागर मीडिया है, उन्होंने एक वीडियो कल दिखाया। उस वीडियो में जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने बताया एक औरत के बारे में कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे हालात है। अफसोस आती है। जब उसका वीडियो मैंने देखा तो बहुत अफसोस आया कि बताओ, आजकल के ज़माने में ये काम तो पहले के ज़माने में हुआ करता था कि जब खाने पीने को इंसान को नहीं होता तो वो लोग रोज़ा रख लेते थे, या फिर कैद साली का अगर ज़माना होता तो वो लोग फिर फाका रखते थे। हफ्ते में एक दिन 2 दिन खाते थे, एक टाइम खाते थे या नहीं खाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट इतना सुविधा दे रहा है, राशन कार्ड, अबू आवास, इंदिरा आवास, फिर भी आजकल के ज़माने में जब मैंने कल उस औरत का वीडियो देखा, उसका ना तो घर है और ना ही उसके घरों में खाने पीने की कोई चीज़ है। ये तो शुक्र है उजागर मीडिया का, अबुल्लेस भाई का, कि उन्होंने उनकी जितने भी हो सका उनका मदद किया, मिलके उन्होंने, उनके दोस्त यारों ने। और करना भी चाहिए, इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसानियत को ज़िंदा रखना है। क्योंकि इसी वजह से बहुत से इंसानों को, बहुत से लोगों का हौसला टूट जाता है, तो वो कुछ खा के मर जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो दूसरों को बता नहीं सकते कि हमारे घर में गुर्बत है। और ख़ास करके हमारे यहाँ एक शेखों का ये रिवाज है, अगर किसी को अगर बता दिया कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हमारे घर में खाने को नहीं है, तो उनकी मदद करने की बजाय उनको ताना देते हैं। ये हकीकत है। ये खास करके ये हमारे इलाके में, ये गोड्डा, महागमा प्रखंड, सनोला प्रखंड, ये इन इलाकों में ज़्यादा है। अगर कोई बोल दे कि हमारे मदद की जाए तो उनको मदद करने की बजाय उन्हें ताना देंगे। अब जो गांव है, इतना बड़ा पंचायत है, वो कमालपुर, सिरीचक, टनकमास पंचायत है। उस पंचायत में क्या डीलर नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, पंचायत समिति नहीं है, मुखिया नहीं है, सब है, लेकिन ना तो उनका घर है, ना राशन कार्ड बना हुआ है, और ना ही उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार है। और ये लोग जो अपने आप को कहलाते हैं कि हम समाज के रखवाले हैं, समाज का देखभाल करते हैं, मुझे तो लगता है कि उन लोगों को ज़र्रा बराबर भी दिखाई नहीं देता। अंधे हो चुके वो लोग मालूम नहीं करते। बस पता चल गया किसी जरिए से, तब जाके उनका हौसला अफजाई करते हैं या फिर पूछते हैं, खैरियत पूछते हैं बाद में। तो मैं उजागर मीडिया का, अबुल्लेस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का ऐसे मदद किया है। भले उन्होंने किया हो या उनके दोस्तों ने मिलकर किया हो, लेकिन फ़िलहाल वो करते हैं। लेकिन जो अपने आप को समाज सेवा कहलाता है, जो अपने आप कहते हैं कि मैं समाज का सेवा करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ, लेकिन उन लोगों को आंखों में धूल है, जो उन लोगों को रहते हुए, मुखिया को रहते हुए, हर गांव में एक न एक, किसी न किसी नेता का, किसी न किसी पार्टी का, क्या बोलूँ उनको, चमचागिरी करते हैं। लेकिन चमचागिरी करने से भाई इज्जत नहीं मिलती है। जिन विधायक का, जिन एमएलए का, जिन एमपीएस का तुम कार्यकर्ता कहलाते हो, तो हकीकत में उनका कार्यकर्ता बन के दिखाओ, उनके काम को पूरा करो, जनता तक वो चीज़ पहुंचाओ। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता का चमचागिरी ज़्यादा है। भले मेरी बात को बुरी लगे, लेकिन जब कल उस वीडियो को देखा तो अफसोस हुआ। इससे अच्छा तो फिर मीडिया वाले ठीक है, कम से कम एक वीडियो बनाते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं, तो वो फिर फ़ायदा है। तुम लोगों के नेता के पास जब घूमते हो, नेताओं के साथ में रहते हो, और जब तुम पब्लिक की हेल्प नहीं कर सकते, खाली वोट के टाइम आते हो, तो तुमसे बेहतर तो मीडिया है। फिर तो अपने आप को कार्यकर्ता कहने से बेहतर है वो लोग। अपने आप को कार्यकर्ता नहीं कहता कि मैं फला पार्टी का, फला इसका कार्यकर्ता हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ। एक रिपोर्टर है, छोटा सा एक रिपोर्टर है, लेकिन दूसरों का हेल्प करता है। तो आजकल के इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए बहुत
सोचना चाहिए इस बात को। ये बहुत बड़ी बात है इस टाइम। और इस ज़माने में अगर कोई इंसान भूखा रह जाए तो जब अल्लाह की अज़ाब आएगी ना, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि फ़लाँ हाजी साहब है, फ़लाँ ईमानदार है, फ़लाना नमाजी है, सबको उस अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। फरिश्ता कहेगा अल्लाह से कि या अल्लाह, इसमें तो बहुत से आबिद है, नमाजी लोग हैं जो कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि उनको भी अज़ाब में मुब्तला कर दो, क्योंकि वो उसको जितना उसने इबादत किया है उसको मैं क़यामत के दिन दे दूंगा। लेकिन अभी उन्होंने मुझे पा लिया, लेकिन मेरे बंदों तक उन्होंने मेरी बात को नहीं पहुंचाया। इंसानों को उन्होंने मदद नहीं किया, सिर्फ खाली अपनी इबादत में लगे रहे, अपने खाने पीने में लगे रहे, अपने रिश्तेदारों में लगे रहे, लेकिन दूसरों की पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखा। क्या उस गांव में एक भी पैसे वाले नहीं है? उस गांव में इतना भी आदमी नहीं है कि जो उस पंचायत में या गांव में जो एक दूसरे की थोड़े बहुत भी मदद कर सके? कोई इंसान भूखा रह जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी अगर कोई गैर मुस्लिम भी अगर वो भूखा रहे तब भी तुम्हें सज़ा मिलेगी, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये हालात आजकल हम लोगों का, हम बिरादरियों का, अपने आप को तो बहुत बड़े हम लोग कहते हैं कि अपने आप में नेता है, फलाना पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब मदद करने की जब टाइम आती है तो हमें दिखाई नहीं देता कि कौन किसकी मदद करनी चाहिए। जो पैसे वाले हैं उसी की राशन कार्ड बन रहे हैं, जिसके पास पैसा है घर उठाने की उसी का वो आवास, इंदिरा आवास, उसी का आवास योजना पास हो रहा है। जिसका राशन कार्ड घर में कई है वही लोग सरकारी सुविधा ले रहे हैं। लेकिन जिसके घर में, ये देखना चाहिए, डीलरों को सोचना चाहिए, मुखिया को, पंचायत समिति को, जनप्रतिनिधि जो है इस इलाके में, उसको देखना चाहिए कि इसका राशन कार्ड बना है नहीं बना है। जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद होनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद है। लेकिन यहाँ तो शक्ल देख के, मुंह देख के काम किया जाता है। जिसका शक्ल अच्छा है, जो खूबसूरत है, उसका बस बना दिया, और जो जरा सा देखने में अच्छा नहीं लगा, यहाँ शक्ल के एतबार से भी अगर बनाया जाता ना तो फिर तो गोरे लोगों की काम जल्दी होता। यहाँ शक्ल नहीं, अब पैसे की पावर, उठना बैठना, किसके साथ कौन उठता बैठता है, कौन थोड़ा अच्छा बोलता है, उसके हिसाब से वो काम किया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमियों को, जो इलाके के आदमी अपने आप को जो कार्यकर्ता और सोशल वर्कर कहते हैं। जब उनको आजकल के ज़माने में इतना सरकार सुविधा दे रहा है, वो सुविधा जब उनको पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कार्यकर्ता कहलाने से। अब उल्लेस भाई का शुक्रिया है कि उन्होंने उसका हेल्प किया, जितना हो सका उनसे उन्होंने मदद किया। लेकिन और लोगों को इनमें आगे आना चाहिए, ख़ास करके जो सरकार की सुविधा है, राशन कार्ड है, उनकी बननी चाहिए, उनकी घर बनानी चाहिए। तब जाके आप अच्छे इंसान कहलाएंगे। इंसानियत के नाते ये काम करना चाहिए।